नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेडिसिन अब 360 बाय संदीप यादव। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है 15 प्लस टैबलेट और उसके डोज, यूज, सावधानियाँ क्या क्या होता है, आज उन सभी को बताएंगे। इसमें जो पहला है वो फोलिक एसिड टैबलेट है। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे खून की कमी को दूर करने में। और इसकी डोज क्या होती है, डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि जो फोलिक एसिड टैबलेट है उसको ज़रूरत के अनुसार ही ले, अन्यथा ना ले। जो अगला है ORS टैबलेट है। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे डायरिया हुआ, पानी की कमी को दूर करने के लिए ORS टैबलेट का यूज करते हैं। और इसकी डोज क्या होती है, इसकी डोज जो है कि पानी में घोल कर लेना चाहिए। और सावधानियाँ में क्या है, सावधानियाँ में क्या है कि सही मात्रा में पानी में मिलाना चाहिए। अब जो अगला है वो पैरासीटामॉल टैबलेट है। इसको बुखार की गोली भी कहा जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, जैसे बुखार हुआ, हल्का दर्द हुआ, सिर दर्द हो रहा हो, उसके लिए पैरासीटामॉल टैबलेट का यूज करते हैं। और जो अगला है सॉरी इसका जो नुकसान क्या है, यानी सावधानियाँ क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा लेने पर लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। और जो अगला है आइब्रोप्रोफेन है। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे दर्द हुआ, सूजन हुआ, बुखार हुआ आदि में आइब्रोप्रोफेन टैबलेट का यूज़ करते हैं। और इसकी सावधानियाँ क्या है कि खाली पेट आइब्रोप्रोफेन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेट में जलन होने लगती है। और जो अगला है वह है सेट्रिजिन टैबलेट। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे एलर्जी हो रही हो, छींक आ रही हो, खुजली हो रही हो, उसके लिए सेट्रिजिन टैबलेट का यूज करते हैं। सावधानियाँ में क्या है कि जो सेट्रिजिन टैबलेट है इसका यूज करने से नींद आ सकता है, इसलिए इस सिटीजन टैबलेट को खा करके गाड़ी या वाहन को नहीं चलाना चाहिए। और अगला जो है पेंटाप्राजोल। और पेंटाप्राजोल का यूज क्या होता है, जैसे गैस हुआ, एसिडिटी में आदि में पेंटाप्राजोल का यूज करते हैं। सावधानियाँ क्या है, जो पेंटाप्राजोल टैबलेट है उसे लंबे समय तक बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेना चाहिए। और जो अगला है ओमेप्राजोल। अब इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि एसिडिटी हुआ, GERD हुआ, उसके लिए ओमेप्राजोल टैबलेट का यूज करते हैं। इसकी सावधानियाँ क्या है, जो ओमेप्राजोल टैबलेट है उसको डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए। और जो अगला है वो है मेटमॉर्फिन टैबलेट। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे शुगर हुआ, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ के दूसरे रूप के लिए मेटमॉर्फिन टैबलेट का यूज करते हैं। इसकी सावधानियाँ क्या है, बिना जांच के इसको शुरू नहीं करना चाहिए, पहले चेकअप करा लेना चाहिए तभी शुरू करना चाहिए। और जो अगला है वह है एजिथ्रोमाइसिन। इसका यूज क्या होता है, जैसे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज करते हैं। और सावधानियाँ में क्या है कि यह एक एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक को डॉक्टर की सलाह से नहीं, बिना सलाह के न लें। और जो अगला है एमॉक्सोसिलिन। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसके लिए। और जो एमॉक्सोसिलिन टैबलेट है इसको इसका कोर्स पूरा करना चाहिए। और जो अगला है वो है डोलो 615। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे बुखार हुआ, दर्द हुआ, उसके लिए डोलो 650 का यूज करते हैं। और इसकी सावधानियाँ क्या है कि ये दूसरी पैरासीटामॉल वाली दवा के साथ नहीं लेना चाहिए। और जो अगला है वह है डाइक्लोफिनेक टैबलेट। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे दर्द हुआ, सूजन हुआ आदि में डाइक्लोफिनेक टैबलेट का यूज करते हैं। और सावधानियाँ क्या है कि जो डाइक्लोफिनेक टैबलेट है वह पेट और किडनी पर असर पड़ सकता है, इसलिए इसे डॉक्टर की सलाह से ही ले, अन्यथा ना लें। और जो अगला है वो है लेवोसिट्रिजिन। अब इसका यूज क्या होता है, एलर्जी में लेवोसिट्रिजिन टैबलेट का यूज करते हैं। सावधानियाँ क्या है कि जो लेवोसिट्रिजिन टैबलेट है इसको लेने से नींद आ सकती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि लेवोसिट्रिजिन टैबलेट और सेट्रिजिन टैबलेट का
सेवन करके वाहन को ना चलाएं। और जो अगला है वो है डोमपेरिडोन टैबलेट। अब इसका यूज़ क्या होता है, जैसे उल्टी हो रही हो, मिचली आ रही हो, उसके लिए डोमपेरिडोन टैबलेट का यूज करते हैं। और सावधानियाँ में क्या है कि जो डोमपेरिडोन टैबलेट है उसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जो अगला है वो है ऑनडेनसेट्रॉन टैबलेट। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे उल्टी को रोकने के लिए भी ऑनडेनसेट्रॉन टैबलेट का यूज करते हैं। और सावधानियाँ में क्या है कि बार बार उल्टी हो रही हो तो उसके कारण का पता करें, अन्यथा ऐसे ही किसी मेडिसिन का यूज मतलब कि अनावश्यक रूप से ना करें, क्योंकि गर्भावस्था के लिए अलग मिचली और उल्टी की मेडिसिन होती है। और जो अगला है वो है लोपेरामाइड टैबलेट। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे दस्त हो रहा हो उसके लिए लोपेरामाइड टैबलेट का यूज करते हैं। और सावधानियाँ क्या है, खून वाले दस्त या तेज बुखार में खुद से दवा को नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाकर डॉक्टर के परामर्श से ही मेडिसिन का यूज करना चाहिए। और जो अगला है वह है एन्बेंजाडोल टैबलेट। अब इसका यूज क्या होता है, पेट के कीड़े को मारने में। जो एन्बेंजाडोल टैबलेट होता है वो पेट के कीड़ों को मारने में उपयोग किया जाता है। और इसकी डोज क्या होती है, 400 mg एक बार, वो भी डॉक्टर के अनुसार। सावधानियाँ में क्या है कि जो एन्बेंजाडोल टैबलेट है उसको खाली पेट कभी भी नहीं लेना चाहिए। जो अगला है वह है जिंक टैबलेट। जिंक टैबलेट का यूज क्या होता है, जैसे डायरिया हुआ, इम्यूनिटी को बढ़ाने में आदि में जिंक टैबलेट का यूज करते हैं। और जो इसकी डोज क्या होती है, 10 से 20 mg लेना चाहिए। इसकी सावधानियाँ क्या है कि ज़्यादा मात्रा में अनावश्यक रूप से नहीं लेना चाहिए। और जो अगला है वह है एस्पिरिन टैबलेट। इसका यूज क्या होता है, जैसे दर्द हुआ, कुछ मामलों में खून को पतला करने में लिया जाता है एस्पिरिन को। और इसकी सावधानियाँ क्या है कि बच्चों और कुछ मेडिकल स्थितियों में डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, अनावश्यक रूप से नहीं लेना चाहिए। और जो ज़रूरी सावधानियाँ क्या है, यानी इम्पोर्टेंट टिप्स क्या होता है कि जो छोटे बच्चे को टैबलेट को क्रश करके या सिरप में देना बेहतर माना जाता है। डोज हमेशा जो है कि वज़न, उम्र के अनुसार निर्धारित करता है, बदलता रहता है। और एक्सपायरी डेट अवश्य चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर पर कुछ जगह पर एक्सपायरी डेट भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। और बिना ज़रूरत के किसी भी एंटीबायोटिक का यूज ना करें। अगर बच्चे को उल्टी, एलर्जी या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए मेडिसिन अब 360 को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप सभी से यह निवेदन है कि किसी भी मेडिसिन का यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई जा रही है। धन्यवाद।